हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू क्रैक जोन इंग्लिश कंपेटिटिव क्लासेस। आई एम के मल्होत्रा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिएगा, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस अलोंग विथ अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। याद रखिएगा, सेंटेंस का जो डिफिनेशंस होता है, अब ऐसे डिफिनेशन नहीं होता है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। यहाँ तक आपका डिफिनेशन स्टैटिक नहीं है। डिफिनेशन में होना चाहिए कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और वर्ब, कम से कम उसमें एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट पुटिंग एनी वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि वर्ड तो मीनिंगफुल आएगा ही, लेकिन बिना फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए टू बी अ सेंटेंस वन फाइनाइट वर्ब मस्ट बी, एक फाइनाइट वर्ब जरूर होना चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस आपका बहुत लंबा है, वर्ड्स आप कलेक्शन वर्ड्स को रख रहे हो और उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो सेंटेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सेंटेंस को बनने के लिए सर हम बहुत सारे वर्ड्स को रख रहे हैं, सबका मीनिंग भी आएगा, लेकिन सेंटेंस बनने के लिए एक वर्ब तो चाहिए। और यदि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं है। ओके, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ओके, अलोंग विथ, इसके साथ में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस को बनने के लिए एक वर्ब जरूरी है। ओके, रोहित गोज टू मार्केट। रोहित गोज टू मार्केट ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। क्या इसमें फाइनाइट वर्ब है? तो आप बोलोगे यस सर इसमें गोज है, तो याद रखिएगा ये V5 है, फाइनाइट वर्ब है, तो सर ये सेंटेंस है। रोहित गोज टू मार्केट एक सिंपल सेंटेंस हुआ। सी राइट्स अ लेटर, ये भी एक सेंटेंस हुआ क्योंकि हमारा फाइनाइट वर्ब राइट है। और राम गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये भी एक सेंटेंस है। और आई नो यू एक भी एक सेंटेंस है। अब ऐसा नहीं कि ढेर सारे वर्ड्स की कलेक्शन है और वो मीनिंगफुल भी है बट वर्ब नहीं है, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। अगर मैं लिखूं आई टू स्पीक इंग्लिश, आई टू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस नहीं है। ऐसे आई का मतलब मैं होता है, टू स्पीक का मतलब बोलना होता है, और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है। ये मीनिंगफुल वर्ड है बट ये सेंटेंस नहीं है। इसलिए सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें एक वर्ब फाइनाइट नहीं है। जब तक इसमें एक वर्ब नहीं होगा तब तक ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ये सेंटेंस आपका नहीं है, ये वर्ड का कलेक्शन है, सेंटेंस नहीं है। हाँ, यदि इसको सेंटेंस बनाना हो तो या तो यहाँ से टू को आप हटा दीजिए, आई स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस हो जाएगा। या तो फिर इसके टू के पहले आप एम डाल दीजिए, हैव डाल दीजिए, तो सर वो सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका नहीं है। हाँ, इसको सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से टू को हटा देता हूँ तो वर्ब हमारा यहाँ पर स्पीक हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश। ओके, यदि आपको टू हटाना नहीं चाहते हो तो आई के बाद एम का इस्तेमाल कर दीजिए, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, एक सेंटेंस हो जाएगा। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, ये भी है सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि इसके बाद एक वर्ब होना जरूरी है, तब जा कर के सेंटेंस बनता है। तो याद रखिएगा ये सेंटेंस नहीं है। ओके, ये आपका सेंटेंस नहीं है। एक सेंटेंस के बनने के लिए एक वर्ब होना जरूरी है। याद रखिएगा, सेंटेंस चार तरह के होता है। याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स, जिसको हम मिक्स सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस अगर मैं इसको डिफिनेशन करूं तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा,
बट याद रखिएगा मैं आपको ट्रिकी पढ़ा दे रहा हूँ। याद रखिए, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। याद रखिएगा, कभी कभी सब्जेक्ट को अंडरस्टूड किया जाता है। यदि आप इम्परेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे अगर बोलना है स्पीक, तो ये वर्ड नहीं है, स्पीक एक सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस बोलिए या बोलो। एक सिंपल सेंटेंस बनने के लिए सर एक वर्ब होना ज़रूरी है, एक चीज़ याद रखिएगा। ओके, रोहित इज़ बॉय, याद रखिएगा एक वर्ब यहाँ पर है, सिंपल सेंटेंस हुआ। माई फ्रेंड प्लेज अ बॉल, प्लेज एक वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस हुआ क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है। द सेंटेंस विच हैज़ वन वर्ब इज सिंपल सेंटेंस। ओके, माई फ्रेंड प्लेज अ बॉल, याद रखिएगा प्लेज एक वर्ब है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस हुआ। और ही गोज़ टू स्कूल, ये गोज एक वर्ब है, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। ओके, तो सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए याद रखिएगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है। और कभी कभी कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आता ही है, कभी कभी सब्जेक्ट अंडरस्टूड भी हो जाता है। तो याद रखिएगा एक वर्ब होना ज़रूरी है। ओके, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में याद रखिएगा कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब्स हो। अब फाइनाइट वर्ब्स को ही मेन क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा, जिसको आप मेन वर्ब कहते हो। तो 2 फाइनाइट वर्ब्स 2 सब्जेक्ट्स, याद रखिएगा 2 फाइनाइट वर्ब्स 2 सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लिसन टू मी, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए। लिसन टू मी, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए सर आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए, जिसको हम फैन बॉयज रखते हैं सर। ए से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और ए से सो। याद रखिएगा ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यदि 2 क्लाउज को यदि ये जोड़ रहा हो तो याद रखिएगा वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। लिसन टू मी केयरफुली, आई जस्ट वुड लाइक टू रिपीट दिस। एप से क्या, फॉर, याद रखिएगा, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और ए से सो। ओके, एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई एट और एस सो। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यदि ये 2 क्लाउज को जोड़ता है, 2 क्लाउज का मतलब क्या हुआ, 2 सेंटेंस हुआ। अगर 2 सेंटेंस को अगर ये ऐड कर रहा है तो याद रखिएगा ये होगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, याद रखिएगा राम वाज सिंगिंग, ध्यान दीजिएगा 1 वर्ब हो गया, वाज डांसिंग एक वर्ब ये हो गया, एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक सब्जेक्ट यहाँ है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लाउज ये हो गया, एक प्रिंसिपल क्लाउज ये हो गया। 2 प्रिंसिपल क्लाउज होंगे और दोनों को जो एंड है ये जोड़ दिया। याद रखिएगा ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को यदि जोड़ रहा है इंडिपेंडेंट, तो समझ जाइएगा कि वो आपको कंपाउंड सेंटेंस होगा। ओके, कम्प्लेक्स सेंटेंस, याद रखिएगा कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब सिंपल सेंटेंस। ओके, याद रखिएगा, और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, याद रखिएगा, तब जाकर आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। लिसन टू मी, एक प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये ऐसा नहीं कि एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, 1 से 2 भी हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल क्लाउज की संख्या एक ही होना चाहिए, तब इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। ओके, याद रखिएगा आई नो दैट ही इज़ रॉन्ग। लिसन टू मी, याद रखिएगा आई नो एक सिंपल सा सेंटेंस है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हुआ, और दैट ही इज रॉन्ग जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज और एक प्रिंसिपल क्लाउज क्या बनाया,
कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो याद रखिएगा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, कंपाउंड कम्प्लेक्स यानी इसी को हम लोग मिक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें सेम टू सेम ही है, इसमें 2 गो प्रिंसिपल क्लाउज है। प्रिंसिपल क्लाउज की संख्या 2 होगा और सबनेट क्लाउज रहेंगे सर, याद रखिएगा। इट्स नॉट ए हार्ड, ये हार्ड नहीं है। जहाँ 2 प्रिंसिपल क्लाउज और सबनेट क्लाउज रहेगा वह आपका कंपाउंड कम्प्लेक्स यानी कि मिक्स सेंटेंस कहलाएगा। जहाँ पर 1 प्रिंसिपल क्लाउज और सबनेट क्लाउज रहेगा वो आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। और जहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज यानी कि 2 प्रिंसिपल क्लाउज को जब कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जोड़ेगा तो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और सिंपल तो आपको पता ही है, जिसमें एक वर्ब होना ज़रूरी है, एक वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। ओके, सिंपल ट्रिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 1 PC आई मीन 1 प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल सेंटेंस, याद रखिएगा। 1 प्रिंसिपल क्लाउज इसका मतलब है कि वो सिंपल सेंटेंस है। 2 प्रिंसिपल क्लाउज कंपाउंड सेंटेंस, वही आपका फैन वॉइस के अकॉर्डिंग ये जोड़ा जाएगा। 2 प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन बराबर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। 1 प्रिंसिपल क्लाउज और सबनेट क्लाउज, लिसन टू मी, 1 प्रिंसिपल क्लाउज और सबनेट क्लाउज तब जाकर आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और 2 प्रिंसिपल क्लाउज और सबनेट क्लाउज ये हो जाएगा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। आराम से इसको सीखिए। इस पर हम आपको 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं और इसको बनाइए ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 प्रिंसिपल सिंपल सेंटेंस, 2 प्रिंसिपल विथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस, 1 प्रिंसिपल और सबनेट क्लाउज कम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 प्रिंसिपल और सबनेट क्लाउज बराबर कंपाउंड कम्प्लेक्स आई मीन मिक्स सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, याद रखिएगा। इफ़ यू वर्क सिंसियरली यू विल सक्सीड एंड योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका कंपाउंड कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 2 PC और सबनेट क्लाउज है। इफ़ यू वर्क सिंसियरली, याद रखिएगा, एक आपका इफ कंजंक्शन है, तो याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसका मतलब है कि एक सबनेट क्लाउज है। यू विल सक्सीड, याद रखिएगा ये अपने आप में एक सिंपल सा सेंटेंस है। और योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू, ये भी अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। यानी कि 1 प्रिंसिपल ये हुआ और 1 प्रिंसिपल ये हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सर आगे मेरा कंजंक्शन एंड है, कोऑर्डिनेट है, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को ये जोड़ा है। तो 2 प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और 1 सबनेट क्लाउज हो गया। दैट मीन्स ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका कंपाउंड कम्प्लेक्स का है। ओके, ये आपका 5 क्वेश्चंस है। याद रखिएगा, आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कौन सा कम्प्लेक्स है। याद रखिएगा, आपको सिलेक्शन करना है। और ये रूल मैं पढ़ाया हूँ, आराम से इसको आप बनाइए। ओके, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट होम। ये आपसे पूछ रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कम्प्लेक्स है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स है। याद रखिएगा, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये सर वर्ब आपका है हैविंग। याद रखिएगा, ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, लिसन टू मी, गलती से इसे वर्ब मत समझिएगा कि ये V3 है। ओके, याद रखिएगा, हैविंग प्लस V3 जो होता है वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। लिसन टू मी, तो याद रखिएगा, ही वेंट होम एक आपका यहाँ पर वर्ब है, ही वेंट, ये आपका फाइनाइट वर्ब है जो गो का सेकंड फॉर्म है, तो वेंट है। तो एक चीज़ याद रखिएगा,
एक सेंटेंस ये बना, ये सेंटेंस नहीं है। और यदि वो सेंटेंस नहीं है, आई मीन इसमें जब वर्ब ही नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं है। ये क्लियर हो गया? आराम से समझिए, जिस सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है वो सेंटेंस नहीं होते हैं। ओके, तो आप आराम से ऐसे रिसोर्ट कर लीजिए कि ये सर सेंटेंस नहीं है, तो सेंटेंस आपका ही वेंट होम है। सेंटेंस की संख्या कितना है? तो बोलिएगा कि सर एक है। और जिसमें एक सेंटेंस हो वो तो सिंपल सेंटेंस होता है। और सिंपल सेंटेंस कहाँ पर ऑप्शंस है? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सेंटेंस में वर्ब को तो देखना है, क्योंकि उसको मैं चेक किया, आपने चेक किया तो फाइंड किया कि सर एक ही वर्ब है। अब एक वर्ब है तो सेंटेंस हमारा एक हुआ, और एक हुआ तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। करेक्ट? ओके। रोहित वर्कड हार्ड, याद रखिएगा रोहित वर्क हार्ड। अब वर्ब आपका यहाँ V2 है, एक सेंटेंस तो तैयार हो गया। ही पास्ड द एग्जामिनेशन, एक वर्ब है तो दो फाइनाइट वर्ब हो गया, इसका मतलब है कि दो सेंटेंस होंगे। अब दो सेंटेंस हो गए, और याद रखिएगा जो ये एंड है ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया। जो वर्ड अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। आई मीन फैन बॉयज़। अगर फैन बॉयज़ में के एंड है तो याद रखिएगा रोहित वर्क हार्ड, एक सेंटेंस। ही पास द एग्जामिनेशन, दो सेंटेंस। और ये जो एंड है ये फैन बॉयज़ में क्या है? तो इसका मतलब है कि दो क्लाउज को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, तो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ये नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड कम्प्लेक्स नहीं है सर। आपका जो आंसर होगा ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो बाकी को कट कर दो। इसमें सर कंपाउंड नहीं था, ये कम्प्लेक्स नहीं है, एक कंपाउंड नहीं है। याद रखिएगा रोहित वर्कड हार्ड एंड ही पास द एग्जामिनेशन, क्या सिंपल सेंटेंस है? नहीं है। क्या कंपाउंड सेंटेंस है? तो बिल्कुल है। कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा, और नहीं सर आपका ये होगा। करेक्ट ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन, माई फ्रेंड ट्राइड। स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। माई फ्रेंड क्या हुआ? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद देखिए ट्राइड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसका मतलब एक सेंटेंस तो निकल गया। राइट? और अगर हम बात करते हैं तो ही फेल्ड, एक और सेंटेंस हुआ, दो सेंटेंस हो गए। और दो सेंटेंस के जुड़ने वाला ये हमारा जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। राइट? तो याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस होगा? नहीं जी। क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा? नहीं। क्या कंपाउंड होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस है ये। ओके। द लिटिल बॉय क्राइड लाउडली, याद रखिएगा द लिटिल बॉय अपने आप में सब्जेक्ट है, चूँकि ये नाउन है, नाउन के ठीक पहले हमारा लिटिल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को सर ये पहले आर्टिकल है। ओके, तो द लिटिल बॉय क्राइड, क्राइड क्या है? हमारा V2 है, यानी कि वर्ब आ गया तो एक सेंटेंस हो गया। आगे हमारा लाउडली जो एक एडवर्ब है, बाकी आगे कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो वर्ब की संख्या कितना है? एक है। अब वर्ब की संख्या एक है तो सिंपल सेंटेंस हुआ। राइट? अब सिंपल सेंटेंस ऑप्शन आपका पहला ही है, कंपाउंड नहीं होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा, और नहीं सर कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। राइट? फिफ्थ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अल्दो दी रेन हैड स्टॉपेड। याद रखिएगा अल्दो अपने आप में एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो ये फैन बॉयज में के नहीं है। याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये सबऑर्डिनेट है। इसलिए अल्दो कंजंक्शन के बाद देखिए द रेन सब्जेक्ट है, हैड प्लस V3 एक वर्ब आया, इसका मतलब है कि एक सेंटेंस है, और एक इसमें कंजंक्शन लगा हुआ तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निकल गया। याद रखिएगा ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निकल गया। ओके, याद रखिएगा फिर से हमारा एक वर्ब है, इस वर्ब के पहले हमारा दी रोड्स अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, तो एक वर्ब स्टिल वेट
इसका मतलब है कि यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। अब कैसा सेंटेंस हुआ, तो ये कहिएगा कि ये तो सर सिंपल है। सिंपल यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया, तो एक पीसी तो निकल गया बाबू, एक पीसी हो गया ये। आगे देखते एंड द ट्रैफिक मूव, फिर से सर एक वर्ब हुआ, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। तो सर याद ना, एक पीसी ये हो गया है ना, याद रखिएगा, एक पीसी ये हो गया और एक पीसी ए हुआ। कितने पीसी हो गए, 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस हो गए। और दोनों को सर याद, ये जो है ना एंड कोऑर्डिनेट, ये जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो याद रखिएगा, आप नियम पे चलिए, जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट होता है, वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि मिक्स सेंटेंस होता है। तो याद रखिए, क्या ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं। कंपाउंड है, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स है, नहीं जी। ये आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी, यानी कि ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है। याद रखिएगा, इसमें और भी बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। हर फैन वॉइस का जो कंजंक्शन होता है उससे कंपाउंड तय नहीं होती है, उसका और डिटेल में पढ़ाऊँगा। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। मैंने क्या बताया कि फैन वॉइस जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, हर सेंटेंस को जोड़ने वाला, याद रखिएगा, कंपाउंड नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सर ये फैन वॉइस का कंजंक्शन है और उसको हम रख देते हैं कहीं पर, तो उसको कंपाउंड कहिएगा, ये गलत है। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, अब आपको लगा कि सर ये तो एंड है, ये कंपाउंड है, बिल्कुल नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल है। आगे मैं पढ़ाऊँगा। ओके, यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।